Good morning, everyone. Today we will start chapter 2nd, 11th bio. It is classification of the living world. So let's start. The history of classification of organisms like plant and animals is as old as human civilization. जो क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो उतना ही पुराना है जितना कि मानव की सभ्यता। जब से मानव ने अपना डेवलपमेंट किया, विकास किया, तो उन्होंने अपने आसपास के जो चीज़ें हैं उसको क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर दिया था। इवन एट द टाइम ऑफ स्टोन एज पीपल वर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजफुल एंड डेंजरस वाइल्ड एनिमल। जब मानव जो है वो गुफाओं में रहते थे, जो स्टोन एज कहलाता है, स्टोन के वेपन्स एंड यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करते थे, तभी उन्होंने एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में, जो डेंजरस होते हैं और जो यूज़फुल होते हैं, उनको उन्होंने क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर दिया था। दे आल्सो न्यू दैट विच एनिमल्स कुड बी हंटेड फॉर देयर फूड। ओके, ग्रेजुअली दे बिगैन टू कैटेगरी द प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स। धीरे धीरे उसने ह्यूमन नीड्स के अनुसार प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाइड करना भी स्टार्ट कर दिया था। सो द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, इसमें जो फर्स्ट नाम आता है, वैसे तो बहुत पहले मानव ने स्टार्ट कर दिया था, पर जो प्रमुख मेन जो नाम हैं, साइंटिफिक नेम जो हैं, वो उनमें से सबसे पहला हम पढ़ेंगे हिप्पोक्रेटस के बारे में एंड एरिस्टोटल के बारे में। हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल डिफ्रेंशिएटेड द लिविंग बींग्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने प्लांट जो जितने भी लिविंग बींग्स हमारे आसपास हैं, उनको सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स में उन्होंने डिवाइड किया था। एरिस्टोटल हैज़ क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू कैटेगरी, एनीमिया, it include animals having red blood cells, and second one is the anemia, it includes animals without red blood cells. Okay, then next one is the Threophrastus, who is regarded as the father of botany. इनको जो है वो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, थ्रियोफ्रास्टस को। आइडेंटिफाइड 480 प्लांट्स एंड द बेसिस ऑफ देयर habitat classified them into trees, shrubs, undershrubs and herbs. उन्होंने लगभग 480 प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स में उन्होंने उसको क्लासिफाइड किया था। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द वेरी फेमस नेम कैरोलस लिनियस। He was called father of taxonomy. The foundation of modern taxonomy was laid down by Carolus Linnaeus. He described 5,900 species of plants in his book Species Plantarum, and another book Systema Naturae was also written by him, which describes over 4,200 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, है ना। इसमें उन्होंने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था एंड इसमें एनिमल्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ही यूज्ड द टर्म स्पीसीज फर्स्ट टाइम फॉर ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस। ठीक है, उन्होंने पिछले चैप्टर में हमने स्पीसीज के बारे में जाना कि जो सेम कैरेक्टर्स वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको स्पीसीज कहा जाता है। तो सबसे पहले टर्म स्पीसीज का यूज़ कैरोलस लिनियस ने अपने क्लासिफिकेशन में किया था। एंड इन 1969 R.H. Whittaker proposed 5 kingdom classification of the basis of specific characters. It is highly expected classification system of living beings and famous as modern classification system. ठीक है, तो R.H. Whittaker ने 1969 में जो क्लासिफिकेशन दिया
वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, और ये जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहलाता है। इन्होंने पूरे जो ऑर्गेनिजम्स का लिविंग वर्ड है उसको उनके कैरेक्टर के बेसिस पे 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके, देन लेट्स नो अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। टू tide over the disadvantages of 2 kingdom classification, R.H. Whitaker in 1969 proposed a new 5 kingdom classification to replace the old system of classification. In the 5 kingdom arrangement, the subdivisions of the old 2 kingdoms classification are not alerted. Instead, they are redistributed among adjacent kingdoms. Such a system reflect the phylogenetically different lifestyle better. ठीक है, जो कैरोलस लिनियस ने बायनॉमिनल नोमेनकल्चर को दिया था और 2 किंगडम में इसको क्लासिफाइड किया था, तो इसमें बहुत सारे क्या कहना चाहिए डिसएडवांटेजेस थे इसके, और बहुत सारे इसका जो कैरेक्टर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स, वो विवादित थे। बहुत सारे जो एनिमल वाले कैरेक्टर हैं उनको प्लांटी किंगडम में, और जो प्लांटी वाले कैरेक्टर वाले हैं उनको एनिमल किंगडम में इनको रखा गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाई थी, तो R.H. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि सारी जो कमियां थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो सब दूर हो गया था। ठीक है, तो बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? R.H. Whitaker has proposed the 5 kingdom classification is based on the following important criteria. First is the complexity of the cell structure, prokaryotic और eukaryotic. जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक कॉम्प्लेक्सिटी थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इसको क्लियर कर दिया गया। एंड सेकंड वन इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बॉडी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। उन्होंने जो बेस लिया वो यूनिसेलर और मल्टीसेलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बेस लेके किया। देन मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स है, उसको बेस लिया। एंड देयर लाइफ स्टाइल, 4th वन इज़ द लाइफ स्टाइल एंड 5th वन इज़ द पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इस प्रकार 5 कैरेक्टर्स को इन्होंने ध्यान में रख के 5 किंगडम इन्होंने दिया। सो अकॉर्डिंग टू विटकर द लिविंग वर्ड इज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 किंगडम्स। फर्स्ट किंगडम, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड एज वी नोन, एज वी स्टडीड इन क्लास 9th, prokaryotic and eukaryotic. What is prokaryotic? The organisms which have primitive types cells. In their cells there are nuclear substance are not surrounded by nuclear membrane, and other cell organelles are not very developed, and it is called prokaryotic cell. And what is eukaryotic cells? When the nuclear substance are surrounded by nuclear membrane and other cell organelles are developed in the cytoplasm, it is called eukaryotic organisms. So kingdom Monera is situated in prokaryotic organisms or prokaryotic kingdom which have not developed or primitive type cells. And all eukaryotic cells organisms are again R.H. Whitaker divided eukaryotic organisms into 2 parts, unicellular and multicellular.
the organisms which have only one cell, eukaryotic type one cell, it has included in Protista, kingdom Protista. All the organisms which have unicellular, है ना, जितने भी एक सेल वाले, केवल एक सेल के बने हुए बट वो यूकैरियोटिक होते हैं, डेवलप्ड सेल वाले होते हैं, तो उनको हमने किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। एंड जिनमें एक से ज़्यादा सेल वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रखा। अब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ द सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेकंड इज़ द सेल वॉल absent. When the cell wall is present, one second, here the book, only one second, here the classification of R.H. Whitaker organisms, it is divided into 2 parts, prokaryotic and eukaryotic. In prokaryotic, there is present in kingdom Monera, and eukaryotic again divided into 2 parts, unicellular and multicellular. In unicellular, there is present only one kingdom, Protista, which have only one cell, and multicellular again divided into 2 parts, cell wall present and cell wall absent. When the cell wall present, it is again divided into 2 parts, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means organisms which have prepared their food, their own process in their cell. ठीक है, वे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक में रखते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है किंगडम प्लांटिंग, इट इंक्लूड्स ऑल प्लांटिंग, ओके। एंड हेटेरोट्रॉपिक, the organisms which have not prepared their own food in their cell, it is called heterotrophic. जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना भोजन खुद अपने सेल के अंदर नहीं बना सकते तो वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉपिक। और इसमें किंगडम फंगी या फंजाई को रखा गया है, बट यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ द सेल वॉल absent. जब सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक थिक लेयर सेल वॉल नहीं होता तब जो है वो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। ये जो है आल्सो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक फंगी भी है लेकिन इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल absent है, हेटेरोट्रॉपिक है लेकिन सेल वॉल absent है। दोनों में ये चेंजेस हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे जो है वो इसके आगे का पढ़ेंगे।